अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे उर्दू जमात दहम की नई बुक का सबक नंबर 7 मेरा गांव मशकी सवालात करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। सबक नंबर 7 के मशकी सवालात सवाल नंबर 2 है। ऐसे सवाल जो कि खुद करने वाले होते हैं वो मैं शामिल नहीं करती, ठीक है। किसी इबारत में मौजूद अल्फाज को जेर जबर पेश और शद की हरकत का मुनासबत से पढ़ने को दुरुस्त लफ्ज से पढ़ना कहते हैं। इस तरह इबारत में मौजूद मुख्तलिफ अल्फाज को मौके या तासुर की मुनासबत से ज्यादा जोर दिया जाता है, कुछ अल्फाज पर कम, जबकि बाकियों को रवानी से पढ़ दिया जाता है। जज्बात, एहसासात, तासुरात का भी ख्याल रखा जाता है ताकि पढ़ी जाने वाली इबारत रूखी भी किसी महसूस न हो बल्कि सुनने वालों को एक तासुर कायम कर सके। बार को दुरुस्त लफ्ज लबो लहजे उतार चढ़ाव जरूरत के मुताबिक तासुर के साथ पढ़ें और दिए गए सवाल के जवाब दें। ये इबारत है, इसको आप रीडिंग कर लें, क्लास में करने का काम है ये। अब इसके सवालात के जवाब देते हैं। पहला है, बाबा ने आटा पीसने की मशीन को शैतान का चरखा क्यों कहा है? बाबा ने आटा पीसने की मशीन को शैतान का चरखा इसलिए कहा क्योंकि वो मशीन के चलने का कोई गैर मामूली और खौफनाक बात समझ रहे थे। इनके ख्याल में जो मशीन को चलाने के लिए न बैल जोते जाते हैं न गधे या घोड़े, तो यकीनन इसे कोई शैतानी कुव्वत चलाती है। दूसरा है, बाबा के मुताबिक गांव से बरकत उठने का सबब क्या हो सकता है? बाबा के मुताबिक गांव से बरकत उठने का सबब ये नई मशीन है क्योंकि वो इसे गैर फितरी समझते हैं। इनके नजदीक रवायती तरीकों की जगह मशीन का आ जाना गांव के सुकून और खैर बरकत को खत्म कर देगा। तीसरा है, ये भारत किन दो किरदारों के दरमियान है? ये भारत बाबा नथु और एक छोटे लड़के महाने के दरमियान है जो आपस में चक्की के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अगला सवाल, बाबा के मुताबिक चक्की के पार्टों को कौन चलाता है और ये बात कहाँ तक दुरुस्त थी? बाबा के मुताबिक चक्की के पार्टों को शैतान चलाता है क्योंकि मशीन के चलने के अमल को समझ नहीं पाते थे। हकीकत में चक्की को एक मिस्त्री इंसान चलाता था, जिससे जैसा कि लड़के ने वजाहत की, बाबा की बात दुरुस्त नहीं थी बल्कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफियत की वजह से ऐसा कह रहे थे। अगला सवाल, दजैल में एक अफसानवी और एक गैर अफसानवी इंतखाब किया जा रहा है। आप इन दोनों को पढ़ें और इनमें मौजूद मालूमात को अक्स करते हुए इनका मुआवजा करना है, मालूमात पर आपस में गुफ्तगू करनी है और दोनों मुख्तलिफ असनाफे नसर के तर्ज से तहरीर से आगाही हासिल करनी है। पहला ये है, ये आप पॉज करके वीडियो रीडिंग कर लें, और दूसरी ये पैराग्राफ है या ये मौजू दिया है जो भी है ये आप रीडिंग कर लें, ठीक है। अब इनके जवाब की तरफ चलते हैं। अफसानवी और गैर अफसानवी इक्तबासात का मुआवजा करना है। अफसानवी इक्तबास और गैर अफसानवी इक्तबास, तर्ज तहरीर देख लेते हैं। ये एक बयानिया अंदाज में लिखा गया है जिसमें माजी के हालात वाक़यात को जाती मुशाहिदे और जज्बाती अंदाज में बयान किया गया है, जबकि गैर अफसानवी में मालूमाती तज्जियाती अंदाज अख्तियार किया गया है जिसमें उर्दू जुबान के किरदार और अहमियत पर रोशनी डाली गई है। मुसलमानों के जवाल, दिल्ली की बर्बादी, जामिया मस्जिद की हालत जार और मुसलमानों की परेशानी को पेश किया गया है। मौजू के मुतालिक है ये। और गैर अफसानवी में उर्दू जुबान की कौमी हैसियत, इसके मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक और पाकिस्तानी सकाफत में इसके असरात पर गुफ्तगू की गई है। अफसानवी में अंदाजे बयान अगर देखें तो मंजर कशी, जज्बातियत और किरदारों के जरिए हालात की अक्कासी की गई है जिससे कारी को माजी का दर्द महसूस होता है। और गैर अफसानवी का अंदाजे बयान हकायक का दादोशुमार और तहकीक के हवाले दिए गए हैं। चौथा है कि दजैल में मुख्तलिफ नस्री सनाफ और नावल कहानी के इक्तबास दिए जा रहे हैं। पहला कहानी जबकि दूसरा नावल का इक्तबास है। आप इन्हें पढ़ें और इनके तर्ज तहरीर से आगाह हो कि कहानी किस तरह सादा, सहल, आम फहम अंदाज में तहरीर की जाती है, जबकि नावल तारीखी हो या रोमानवी, सियासी हो या जासूसी, इसका अपना एक असलूब पेश नजर रखा जाता है। पहली है कहानी, आप इसे पढ़ लें, ये जुगलखोर से ली गई है। और दूसरा मेरा गाँव, यानी जो आप सबक पढ़े हैं इसी में से लिया गया है। ये भी आप पॉज करके रीडिंग कर लें। हम देखते हैं कहानी और नावल के तर्ज तहरीर के मुतालिक। कहानी का तर्ज तहरीर, सादगी और इख्तिसार। कहानी का अंदाज सादा और आम फहम है। मुसन्निफ ने सीधे सादे अल्फाज में बात कही है ताकि कारी फौरी तौर पर समझ सके। और नावल का तर्ज तहरीर अगर हम देखें, तफसील और पस मंजर। नावल के इक्तबास में मुसन्निफ ने किरदार के माजी और इसके गाँव के हालात को तफसील से बयान किया है जो कहानी के बरक्स ज्यादा वजाहत तलब है।
अगर वाकयाती तसलसल देखें तो कहानी में वाकयात तेजी से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि जुगलखोर की बेकरारी और किसान की गैर मौजूदगी में बीवी से बात करने का मंजर। और अगर हम नावल का तर्ज तहरीर में मंजर कशी देखें तो नावल में मकामात हालात की मंजर कशी ज्यादा है, जैसे गांव से गुलबहार तक का सफर, उस्ताद की मेहरबानी का जिक्र। कहानी में किरदारों की सादगी देखें तो किरदारों को बराह रास्त मुतारिफ कराया गया है, जैसा कि जुगलखोर और किसान की बीवी और इनके हालात के दरमियान मुकालमा भी मुख्तसर और वाज़िया है। नावल की किरदार नगारी देखें तो नावल में किरदारों की नफ्सियात, इनके एहसासात को नुमाया किया जाता है। यहाँ रावी ने अपनी कम इल्मी पर शर्मिंदगी और बचपन की यादों को बयान करके कारी को जज्बाती तौर पर शामिल किया है। कहानी का अगर मरकजी नुक्ता देखें तो कहानी का मकसद किसी खास नुक्ते या अखलाकी सबक को उजागर करना होता है। यहाँ चुगलखोरी की आदत नुमाया है। और अगर हम नावल की असलूब की पेचीदगी देखें, नावल का अंदाज ज्यादा पुरअसर और गहराई लिए हुए है। जुमले तवील और ख्यालात को तरतीब देने का अंदाज ज्यादा संजीदा है। अगर हम इन सब का नतीजा देखें तो कहानी का तर्ज तहरीर मुख्तसर, सादा और बराह रास्त है, जबकि नावल में वाकयात की तफसील, किरदारों की गहराई और मंजर कशी पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कहानी फौरी असर डालती है, जबकि नावल कारी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी फजा में ले जाता है। सवाल नंबर 5 और 6 खतूत हैं, जो कि आप उर्दू ग्रामर में भी देख सकते हैं। कहीं भी आप वो खतूत बहुत ही आसान है, इसे मैंने शामिल नहीं किए। आप कहीं से भी किसी भी उर्दू ग्रामर से आराम से देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 दर्जा झैल हरूफ की शिनाख्त करते हुए इनके जुमले लिखें। अगर, लेकिन, इसलिए, भल के, मिसल, चौंके। हरूफ की शिनाख्त। अगर हरूफ शर्त, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन इस्तदराक, अली बहुत ज़हीन है लेकिन मेहनत नहीं करता, इसलिए हरूफ इल्लत, बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर ना जा सके। बल्कि हरूफ इजराब, वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। मिसल हरूफ तशबीह, अहमद की बहादुरी शेर की मिसल है। चूंकि हरूफ इल्लत, चूंकि इम्तिहान करीब है इसलिए मैं बहुत मसरूफ हूँ। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों पर रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।